राधे राधे दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप में सुनाने जा रही हूँ। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजन करते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एक हुए मेरे तथा पांडु के पुत्र ने क्या किया? जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग नवी भौतिक शरीर धारण करता है। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों के संगीत से यह आत्मा सुख या दुख का भौतिक है। संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के 3 गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के 3 गुण परमेश्वर कृष्ण के उद्भूत हैं, फिर भी भगवान श्री कृष्ण उनके अधीन नहीं होते। वाले व्यक्ति देवताओं से अनुग्रह पाने की आशा करते हैं और ऐसे वस्तुएं प्राप्त करते हैं जो अस्थायी होती हैं और मृत्यु के समय समाप्त हो जाती हैं। वास्तव में ये सारे लाभ भगवान द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। योग में सिद्धि योगी अपने शरीर को त्यागने के स्थान तथा समय की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्य मनुष्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरे प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। विश्व स्वरूप दर्शन कर स्तब्ध हुए अर्जुन ने कहा, हे विश्वेश्वर रूप में आपके शरीर में अनेक हाथ, पेट, मुख तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हुए हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। भौतिक जगत रूप वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस भौतिक जगत रूपी वृक्ष में आसक्त रहने वाले मनुष्य की मुक्ति की कोई संभावना नहीं होती, लेकिन जो मनुष्य आध्यात्मिक जगत रूपी वृक्ष के समझ लेता है, वह आत्म तृप्ति कर सकता है। मृत्यु के समय जीवन द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। यदि जीवन में अपनी चेतना पशु जैसे बना रखे है, तो उसे पशु का शरीर प्राप्त होना निश्चित है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जाने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त देवों के जानने वाला हूँ। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरे पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम रूप में मेरा पास आ जाओ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। श्री कृष्ण जी ने यह सृष्टि का अपना निजी नित्य काल है, जिसका निर्धारण परमेश्वर
ईश्वर की शक्ति द्वारा हुआ है। और जब यह काल पूर्ण होता है तो उस पुण्य की पूर्ण व्यवस्था से इस क्षण भंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। क्षुद्र जीवों के लिए यह सुविधा प्राप्त है कि पूर्ण की अनुभूति करें। सभी प्रकार की अनुपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषयक ज्ञान की अमूर्तता के कारण है। इस प्रकार भगवद गीता में वैदिक विधा का पूर्ण ज्ञान होता है। राधे राधे। श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।